जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी जैन धर्म। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था और उस बौद्ध धर्म को विस्तार से सब लगभग जानकारी आप तक पहुंचाई थी। और जो आपके एग्जाम से संबंधित जो पॉइंट है जो पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को उसमें कवर करने का प्रयास किया था। उसी तरह आज की क्लास में बात होगी जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म के बारे में लगभग प्रयास है पूरा कि आपके जो एग्जाम से संबंधित जो पॉइंट है उन पॉइंट को कवर किया जाए इसमें। और जो लोग इस चैनल में नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और नोट्स तैयार करें। बात करें जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक प्रवर्तक थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मतलब कहने का कि महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जो 23 प्रवर्तक थे जैन धर्म के, वे 23 प्रवर्तक हो चुके थे। ये 24वें नंबर के इसके संस्थापक थे जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक प्रवर्तक माना जाता है। और इससे पहले 23 तीर्थंकर थे। 23 तीर्थंकर इनसे पहले हुए। उसमें से जैसे कुछ बात कर लेते हैं कौन से पहले आपके इसमें जैन धर्म के सर्वप्रथम सबसे पहले आपके प्रवर्तक या तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। इनका नाम अन्य नाम आदिनाथ था और इनको वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और इनका अन्य नाम आदिनाथ था या वृषभनाथ। वृषभनाथ इसलिए था क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो वृषभ था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। वृषभ था और प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरा एग्जाम्पल से हाईलाइट करना, ऋषभदेव और अरिशनेम का उल्लेख। ऋषभदेव और अरिशनेम, जो ये अरिशनेम है ये आपके जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अरिशनेम जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था और अरिशनेम का प्रतीक चिन्ह शंख था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, अरिष्टनेम जो थे ये आपके इसके जैन धर्म के बाद अभी फिर भागवत धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे। जब वैष्णव धर्म पढ़ेंगे भागवत धर्म पढ़ेंगे तो उस भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तक थे आपके वासुदेव कंस को माना जाता है। वासुदेव श्री कंस थे। तो जो अरिष्टनेम जो थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। ये भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कंस के समकालीन इनको माना जाता है। और इनका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। ये आप समझिए, ऋग्वेद में इन दोनों का प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम को भागवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव श्रीकृष्ण के समकालीन माना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेम। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हुए। तो थोड़ी सी डिस्कशन आपका पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा हो जाए। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ का जो जन्म था ये आपका काशी के राजा वाराणसी के राजा अश्वसेन के घर में हुआ था। इनके माता का नाम वामा देवी था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। उसका दूसरा एग्जाम पॉइंट से नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम महान पुरुष कहा गया। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया, पुरुषादनियम महान पुरुष कहा गया। और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। इसके पार्श्वनाथ को काशी के निकट आश्रम पद नामक वन में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति काशी के निकट आश्रम पद नाम का एक वन था, उद्यान था, वन था, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका परिनिर्वाण, इन्होंने अपना जीवन का अंतिम समय अंत, जीवन का अंत जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो झारखंड में स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ी में श्रमेध शिखर में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे किया था, श्रमेध शिखर में किया था। तो इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट करना। और ये जो श्रमेध शिखर था ये पार्श्वनाथ पहाड़ी पे स्थित था, झारखंड में है
और यहाँ पे लगभग कहा जाता है कि 20 जैन तीर्थंकरों ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, अंतिम समय यहाँ बिताया है सम्मेद शिखर में। इसके बाद पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 शिक्षाएं दी, जिनको चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। इनके 4 सिद्धांत, 4 शिक्षाएं थी, जिसको चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। ये थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। लेकिन उनसे पहले 4 जो 4 शिक्षाएं थी, जो व्रत थे, जिनको चतुर्याम कहा जाता है, ये सिद्धांत थे, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो ये थे आपके पार्श्वनाथ से संबंधित कुछ जानकारी। अब बात करते हैं महावीर स्वामी में। आइए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बिहार के वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो इनके पिता थे, ये वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल। तो महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। गोत्र कौन सा था? कश्यप। गोत्र कश्यप था, कुल था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में। ऐसे बुद्ध भी क्षत्रिय थे। और सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। गोत्र कश्यप गोत्र में था। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी इनकी माता। इनके बचपन का नाम वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनकी पत्नी यशोदा, जो कुंडी गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी, कन्या थी। और इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रियदर्शना रखा। और इनका महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। इसके बाद महावीर स्वामी ने गृह त्याग जो किया, घर छोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था इन्होंने। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। इसके बाद इनके शिष्य मक्खा, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, मक्खाली गोशाल, ये इनके शिष्य थे, मुख्य शिष्य में थे। और इन्होंने एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक बहुत पूछा जाता, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और आपका यूपी ट्रिपल एससी, पेट, इस तरह के कई भी स्टेट के कोई भी एग्जाम हो या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उसमें काफी पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोशाल पुत्र थे। इसके बाद महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तक कठिन पर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन परिश्रम करने के बाद, कठिन तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहा? जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष, साल मतलब सागौन के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में। और इनके प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली बना था और शिष्या चंदना थी। चंदना इनकी उसमें प्रथम शिष्या थी, जो इस जैन संघ की प्रमुख भिक्षुड़ी भी थी। जैन संघ की प्रमुख थी जो चंदना भिक्षुड़ी जो थी, जो शिष्या थी, ये जैन संघ की प्रमुख भी थी। इसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी, राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इनकी उपाधि, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इन्हें कैवल्य कहा गया। कैवल मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जिन, अहरत, निर्ग्रंथ, जितेंद्रीय, ये भी याद रखिए, जितेंद्रीय, जिसने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। तो ये सब इनकी उपाधियां थी। केवलिंग, कैवल्य, जिन, अहरत, निर्ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ में किसी भी बंधन से मुक्त रहना, निर्ग्रंथ, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो, जितेंद्रीय, जिन, कैवल, ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, कैवल। और इन्होंने अपना अंतिम समय पावापुरी में बिताया था। और इन्होंने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। और जनसाधारण की उस समय भाषा अर्धमगधी भाषा और प्राकृत भाषा थी। तो इन्होंने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैसे कि बौद्ध धर्म ने भी जनसाधारण भाषा को अपनाया, और उस समय बौद्ध धर्म ने जो प्रचार प्रसार किया था वो पाली भाषा में किया था। याद रखना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
और ग्रंथ पाली भाषा में थे, और जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, ग्रंथ लिखे वो अर्धमगधी भाषा और प्राकृत भाषा थी, क्योंकि ये इनकी उस समय जनसाधारण की भाषा ही थी। ज्यादातर इन्होंने अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद जीवन काल इन्होंने नालंदा के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, नालंदा के पावापुरी में, जैसा बताया अंतिम समय पावापुरी में बताया था, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु पर महापरिनिर्वाण इन्होंने कहा पावापुरी में प्राप्त किया, हासिल किया। पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद अब यहाँ पे आइए, जैसा कि यहाँ बताया 4 आपके शिक्षाएं जो व्रत थे वह पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा, कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने इन 4 शिक्षाओं में 4 व्रत में एक व्रत और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार जैन धर्म के 5 सिद्धांत या 5 महाव्रत हो गए। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, भिक्षुओं जो भिक्षु थे उनके लिए 5 महाव्रत थे, भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत थे, और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत थे। 5 अणुव्रत की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 3 रत्न थे, 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न थे। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र कहलाए। इसके बाद जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी के, जो महावीर स्वामी ये हुए वर्धमान, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी ने के समय 11 शिष्य इनके बन गए। 11 शिष्य थे, और महावीर स्वामी के जीवन काल में, और जिन्हें इन शिष्यों को गणधर कहा जाता था, उस समय शिष्यों को गणधर कहा जाता था। तो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधर, 10 शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी। और महावीर स्वामी के बाद जब 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसके बाद केवल एक शिष्य ही जीवित बचा था, जिसका नाम सुधर्मण था। सुधर्मण नाम का एक शिष्य महावीर स्वामी के बाद भी जीवित रहा, जीवित बचा था। और महावीर स्वामी के जीवन पर एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र नाम का एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र नाम का एक जैन ग्रंथ है, जो महावीर स्वामी के जीवन पर संपूर्ण प्रकाश डालता है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी करता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। और महावीर स्वामी के जीवन पर संपूर्ण प्रकाश भी ये ग्रंथ डालता है, कौन? भगवती सूत्र। इसके बाद अब महावीर स्वामी के बाद कौन सा शिष्य जीवित बचा था? केवल सुधर्मण ही बचा था। कितने शिष्य थे? 11 शिष्य। 11 शिष्य में महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी, और शिष्यों को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता। और केवल एक शिष्य ही जीवित बचा था, कौन? सुधर्मण नाम का जो शिष्य था वो जीवित बचा था। इसके बाद इसमें बता दिया आपको महावीर स्वामी क्या क्या जैन ग्रंथों में, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत थे। इसके बाद जो आपका इसमें बताया कि सम्मेद शिखर, जो आपका बता रहे हैं पारसनाथ पहाड़ी पे, झारखंड में गिरिडीह स्टेशन है, उससे कुछ दूरी पर पारसनाथ की पहाड़ी है। उस पारसनाथ पहाड़ी के मधुवन में सम्मेद शिखर स्थित है, जहाँ पे लगभग जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष वहीं प्राप्त किया था। कहाँ पे? सम्मेद शिखर में। महापरिनिर्वाण, मोक्ष, शरीर का त्याग कहाँ किया था? सम्मेद शिखर पे किया था। 20 तीर्थंकरों ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद जैन धर्म की 2 जैन सभा हुई, जो संगीति हुई, जो 2 जैन सभा हुई, 2 संगीत हुई। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था। दक्षिण भारत में किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे कि ये जैन धर्म का ये अनुयायी था, इसने जैन धर्म स्वीकार किया था, और इसने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो श्रवण बेलगोला में किया था, और संलेखना विधि के माध्यम से किया था। मतलब संलेखना विधि जो थी वो आपकी उपवास करके, व्रत रख के शरीर का त्याग करना, एक उस विधि प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता। तो ये जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। जैन धर्म इसने स्वीकार कर लिया था। तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। इसके अध्यक्ष, प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और इसमें इस संगीत में जैन ग्रंथ जो इनके बिखरे हुए प्रवचन, उपदेश, जो जैन ग्रंथ थे बिखरे हुए थे और लुप्त हो गए थे, उनको एकत्रित करके उनका संकलन किया गया, उनको लिपिबद्ध किया गया, संकलन किया गया, एकबद्ध किया गया। और इसी प्रथम जैन संगीत में जैन संप्रदाय 2 भागों में बटा।
जैन संप्रदाय दो भागों में, एक एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए, और स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में उत्तर भारत की तरफ आ गए। और दिगंबर में, यहाँ समझिए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे, जो व्यक्ति, जो जैन अनुयायी नग्न अवस्था में रहते थे, वे भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में रहे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए वो श्वेतांबर कहलाए और उत्तर भारत की तरफ आए, और स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में उत्तर भारत की तरफ आए। तो ये थे आपके जैन संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद दूसरी जैन संगीति वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी, और देवार्डी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी। इसको ये बहुत पूछी जाती है, दूसरी जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवार्डी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था, अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था, संकलित किया गया था। तो ये जैन सभा थी, ये दो जैन संगीतियां हुई थी, दो जैन सभा हुई थी। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और देखिए, जो क्या बोल रहे थे, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में क्या कहते हैं, अपने प्राणों का त्याग किया। तो संलेखना विधि को उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना संलेखना विधि कहते हैं। इसके बाद श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जिसको बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति, एक विशाल काय मूर्ति का था, उसका निर्माण चामुंड राय ने कराया था। श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, वहां का प्रचार प्रसार इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। याद रखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य में और अपने प्राणों का त्याग श्रवणबेलगोला में दिया था। और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसको बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत विशालकाय मूर्ति था, उसका निर्माण चामुंड राय ने कराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है, समझिए। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, बाहुबली, ज्यादातर बाहुबली लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय ने कराया था। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में इसका अभिषेक किया जाता था। तो कब? प्रत्येक 12 वर्ष की उसमें होता था, अंतराल में होता था। तो ये थे आपके जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। इसको एग्जाम पॉइंट से जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।